ज्यों सिय भवन रहै कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। अर्थात माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। अर्थात विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। अर्थात माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जौं चाहहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। अर्थात जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करिहि सुधि मोरी, होइहि प्रेम विकल मति भोरी। अर्थात आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा एहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। अर्थात हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ।